Hi guys and welcome back to my channel and hope you guys are doing well. So first of all thank you so much. आप लोगों ने इतना लाइक किया है मेरे लास्ट वीडियो में और इतने सारे कमेंट्स दिए हैं। डिलीवरी वीडियो में तो अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं, लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। सो वहीं से मैंने कुछ टॉपिक्स उठा के आज का वीडियो डिसाइड किया है कि आज मैं आप लोगों को स्टिचेस के ऊपर बताने वाली हूँ। बहुत लोगों के सवाल थे कितने स्टिचेस लगते हैं, पेन होता है, एनेस्थीसिया देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर को आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें होती है उस टाइम पे आफ्टर डिलीवरी, कैसे स्टिचेस को टेक केयर किया जाता है और सारी चीज़ें आपको मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल पे और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे नई नई वीडियोस आएंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और भूलिएगा नहीं, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। ऑल्सो कल रात में मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया था। उन्होंने पूछा था कि आप कमेंट किया था मेरे को कि आप नेक्स्ट वीडियो कब ला रहे हो। लास्ट वीडियो मेरा अभी 12th को ही आया था, तो हाँ होता है, 1-2 दिन टाइम लग जाता है आने में वीडियो। आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस लेके आ जाऊँ। बट थैंक यू फॉर दैट कमेंट। वो एक एनर्जी वापस से आ गई मेरे अंदर कि मुझे जल्द से जल्द आप लोगों तक एक वीडियो पहुंचानी है। सो अब मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं है अभी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, थैंक यू। जिसने भी ये कमेंट लिखा तो उसको पता है कि ये कौन है, तो थैंक यू सो मच। और आज आपके लिए एक नई वीडियो आ रही है आज, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टिचेस की कि कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए, कितने स्टिचेस लगते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है, अब डिलीवरी के बाद होता है जो कट लगता है। एक्चुअली जो कट है ना, वो आपके जो वजाइनल एरिया है वो नीचे के साइड लगता है। अभी कोई बहुत लोग सोचते हैं शायद साइड से कटता होगा या ऊपर की ओर कटता होगा, काफी लोगों को ये चीज नहीं पता है। तो बता रही हूँ कि वो नीचे के साइड कट लगता है और काफी डीप नहीं लगता है, छोटा ही कट होता है। मतलब एक काइंड ऑफ स्मॉल वुंड होता है, वो इतना ज्यादा खतरा नहीं होता। जैसे जो आपका सी सेक्शन में डिलीवरी होती है तो उसपे क्या करते हैं कि एक पूरा बड़ा सा कट दिखता है आपको आगे फ्रंट पे, आपके पेट पे दिखता है, बेली पे। बट उसमें क्या होता है कि उसको कवर रखते हैं वो। बट जो नीचे के वजाइनल स्टिचेस लगते हैं वहां पे वो कोई भी कवर नहीं करते हैं, उस वुंड को वैसे ही खुला छोड़ देते हैं। वहां पे स्टिचेस को कोई कोई भी चीज से कवर नहीं किया जाता, तो आपको उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके पीरियड्स वापस से आना शुरू हो जाते हैं जो 9 महीने से नहीं आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो पूरा, क्योंकि बॉडी इतने दिन का ब्लड जो है उस पर भरा हुआ वो पूरा निकलता है, तो उस पर टाइम भी लगता है। हाँ, कई लोगों ने ये भी पूछा था कि कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है। तो डिपेंड करता है, इसी पर्सन टू पर्सन होता है, ये हर वुमेन के साथ अलग अलग होता है। मुझे जैसे हुआ था 21 से 22 दिन ब्लीडिंग हुई थी, फिर रुक गया था थोड़े दिन, फिर थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी उसके बाद रुक गया था, फिर नॉर्मल साइकिल मेरे स्टार्ट हो गए पीरियड्स के। तो अभी वैसा नॉर्मल चल रहा है मेरा। सो ये एक्चुअली डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। मैंने सुना है काफी लोगों से कि काफी लोगों का 4 महीने जाता है, 1 महीने जाता है, 6 महीने भी बहुत लोगों का मैंने सुना हुआ है ऐसा। आई डोंट नो कि एक्चुअली क्या है। मेरे साथ जो हुआ वो आपको बता सकती हूँ कि मेरा जो ब्लड था वो पूरा 21 डेज गया था, उसके बाद से पीरियड्स मेरे रुक गए थे। उसके बाद मुझे कोई भी ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। सो अब जान लेते हैं कि कितने स्टिचेस लगाए जाते हैं। तो स्पेशली जब आपके जो नीचे का कट लगता है, जो मैक्सिमम एक स्टिचेस के काउंट्स हैं बॉडी टू बॉडी पे डिपेंड वाइज, मैक्सिमम एक काउंट बता रही हूँ आपको। 5 to 10 स्टिचेस कहीं ना कहीं आपके आसपास लगते हैं। डिपेंड करता है किसको कितने स्टिचेस की जरूरत है। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि थोड़े ज्यादा स्टिचेस लगेगा तो वो थोड़ा ज्यादा डीप कर देते हैं, फिर इतना इससे ज्यादा कट नहीं आता है आपका। मिनिमम इतना सा कट होता है, बहुत तो छोटा सा कट लगता है, बिल्कुल पता नहीं चलता वो। और इतना मतलब ऐसा लगता भी नहीं है, काफी टाइम के बाद तो आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि बच्चा हुआ है या नीचे कोई कट है। एकदम अभी मतलब मैं ऐसे बैठी हूँ ना, मुझे कोई फील नहीं होता कि मेरा एक बच्चा हुआ है, मुझे कोई कट लगा था, कोई पेन कुछ भी नहीं। बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो चुकी हूँ अभी मैं। मुझे जो लगे थे, मुझे 6 स्टिचेस लगे थे। और उसको अब मैंने कैसे रिकवर किया था, कैसे मैंने उसका ध्यान रखा था, तो हम पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। पहला है आपका सैनिटरी पैड। सो जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं आपको तुरंत सैनिटरी पैड्स लगाने पड़ते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वो सैनिटरी पैड्स को आपको कितने टाइम पे चेंज करना है, क्योंकि आपके स्टिचेस है उस पे ज्यादा देर तक के लिए ब्लड नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि वहां से फिर वो इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। आपका जो वुंड है वो कहीं ना कहीं घाव उसमें कुछ कहते हैं ना, इन्फेक्शन क्रिएट होने लग जाए, ऐसा नहीं करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं मेक श्योर कर लें कि आप जब भी वॉशरूम जाए प्लीज ट्राई टू चेंज योर पैड। मैं भी ऐसा ही करती थी, मैंने 2 पैड्स यूज किए थे। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
मैंने 2 पैड्स यूज़ किए थे और मैं जब भी वॉशरूम जाती थी आई मेक श्योर कि मैं वो पैड्स को चेंज करूँ। क्योंकि अगर टाइम टाइम से आप पैड चेंज नहीं करेंगे तो उस एरिया के वुंड के आसपास जो आपके स्टिचेस लगे हुए हैं उसके आसपास काफ़ी सारा ब्लड कलेक्ट हो जाएगा एंड जो कि अच्छा नहीं है आपके स्टिचेस के लिए। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि स्टिचेस खुल जाए, क्योंकि अगर वो एक बार खुल गए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन उसको स्टिच करना पड़ेगा, फिर वो एक रिकवरी का जो टाइम है ना, 1 महीने से लेके 1.5 महीने तक, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिकवरी 4 वीक्स के अंदर आपकी हो जाती है स्टिचेस की रिकवरी, और डॉक्टर भी यही कहता है कि 4 वीक्स के अंदर प्रॉपर आप रिकवर हो जाओगे। बट स्टिल ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे है स्टिचेस है डिजोल्व होने में टाइम लगता है। अब वो ऐसे कोई स्टिचेस नहीं होते जिसको आपको बाद में जाके डॉक्टर से निकलवाना है, या होते ना क्लिप्स वाले आजकल बहुत सारे, उस पर देखा होगा आप लोगों ने। बट ये वाले धागे होते हैं तो ये बहुत आराम से स्किन में ही डिजोल्व हो जाते हैं। इसको देखने के लिए जाने पर नहीं पड़ता है। हाँ, डॉक्टर चेकअप के लिए बुलाते हैं एक बार, कि वो एक बार आपको देखते हैं फिजिकली आप ठीक हो नहीं हो आप आफ्टर डिलीवरी, और उसके बाद वो आपका इंटरनल ही बोन भी चेक करते हैं कि सही है या नहीं है। तो वो आपको एक तो 1 वीक के 8 डेज के अंदर बुलाते हैं। सेकेंड है, आपको बुलाएंगे डॉक्टर्स आपको 4 वीक्स के बाद, सॉरी 6 वीक्स के बाद। तो जब आप 6 वीक्स के बाद जाते हो तो वो आपको फाइनली बता देते हैं कि आप एकदम फुल्ली एकदम रिकवर हो चुके हो। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने स्टिचेस का बहुत ध्यान रखना है जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं। मेक श्योर आप अपना डिलीवरी जो सैनिटरी पैड है उसको चेंज करें। ओके, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है आपका हाइजीन। अब हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि अब जो एरिया है वो ऑलरेडी खुला हुआ है और उस पर आपने ऑलरेडी एक कवर पैड लिया हुआ है, तो उसको साफ कैसे रखें। आपको क्या करना है, जब भी आप वॉशरूम जाते हो तो जैसे ही आपने वॉशरूम हुआ उसके बाद आप उस एरिया को क्लीन वाटर से वॉश करिए। वॉश करने के बाद जो टिश्यूज होते हैं ना, टिश्यूज को आपको टैप करके पोंछना है उस एरिया को, रब नहीं करना है बिल्कुल भी। मेक श्योर कोई भी कहीं पे भी जो भी स्टिचेस है उसको कभी भी रब नहीं करना है। आप उसको टैप करके स्लोली है एकदम जेंटल हैंड से उसको ऐसे ऐसे करके वाइप करेंगे। एरिया ड्राई हो गया, 2 मिनट के लिए रुकेंगे कि ताकि एयर ड्राई हो जाए वो एरिया। जैसे ही वो एरिया एयर ड्राई हो जाता है आप आराम से अपना पैड वापस से लगा लीजिए एंड यू कैन टेक लाइक आप अपना आराम से फिर चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो एक और चीज होती है जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि सिट्स बाथ लेना है। अब इसमें क्या होता है, आपको ये प्रॉपर एक एंटीसेप्टिक दिया जाता है, आपको बेटाडीन दिया जाता है जिसको आपको सिट्स बाथ में लेना होता है। तो आपको क्या करना है कि आप जहाँ पे भी आप कमोड पे बैठते हैं वहाँ पे एक सीट का कवर दिया जाता है, वो डॉक्टर्स आपको बता देंगे, देते हैं। एक्चुअली मुझे तो दिया हुआ था हॉस्पिटल से ही, मेरे पैकेज में इंक्लूडेड था। आप जहाँ पे आप वहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको जानना है कि वो कैसा दिखता है तो आई कैन शो यू। तो आप उसको सीट पे लगाइए, उस पे वहाँ पे हॉट वाटर डालते हैं स्पेशली, वो कहते हैं कि आप हॉट वाटर डालिए और उस पर थोड़ा सा बेटाडीन सॉल्यूशन वो खुद प्रोवाइड करते हैं। बेटाडीन वही जो बताएंगे वही आपको बेटाडीन लेना है, ऐसा नहीं कि आप अपने से कोई बेटाडीन ले लो। जो सॉल्यूशन आपके डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे मेक श्योर आप वही सॉल्यूशन लें एंटीसेप्टिक। उसको आपको एक ढक्कन डालना है उसपे और डाल के उसपे थोड़ी देर बैठना है। तो उससे क्या होता है ना कि जो स्टिचेस है एक तो वो क्लीन होते हैं, आपके एरिया वहाँ पे जो पूरे बैक्टीरियाज है वो साफ होते हैं, प्लस आपको बहुत अच्छा लगता है। पता है उस टाइम पे ना एक गरम गरम एहसास बहुत अच्छा लगता है। जितनी बार आपको वहाँ पे हीट का मौका मिले ना, मेक श्योर आप उस उतनी बार उस जगह पे हीट लें, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी बहुत वीक होती है, काफी ठंड लग रही होती है। तो जितनी आप हीट लोगे ना बॉडी में आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप रिकवर हो रहे हो। तो हीट लेना है आपको। सेकेंड थिंग, जैसे ही आपने सिट्स बाथ ले लिया अगेन टैप करके आपको पूरा पानी वहां से हटाना है। ऐसा नहीं है कि रब करना है, टैप टैप करके पानी को क्लीन कर लीजिए, एरिया ड्राई कर लीजिए, एयर ड्राई कर लीजिए थोड़ा सा एरिया। उसके बाद आप जिस भी रूम में रह रहे हैं वहां पे उस रूम को पूरी तरीके से क्लोज कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए उस वूंड को, उस स्टिचेस को आप ओपन एयर में एयर ड्राई होने दीजिए। वंस इट इज कम्प्लीटली एयर ड्राई, आप वहाँ पे जो आपको लोशन दिया होता है, क्रीम देते हैं डॉक्टर्स लगाने के लिए, वो जेल आप प्रॉपरली वहाँ पे लगा के थोड़ी देर, डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप क्रीम लगा रहे हो उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए एरिया को खुला रखें। सो हॉस्पिटल्स पे वो लोग वहाँ पे अपना खुद का हीटर प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है जैसे ही नर्स आती है आपको क्रीम लगाएगी, लगाने के बाद वो हीटर लगा देती है। हीटर से क्या होता है कि गर्म हवा, मतलब एक गर्म हीट वहाँ पे रहती है आपके एरिया के पास में, तो काफी ज्यादा रिलैक्सिंग होता है। जिससे क्या होता है वो जो आपको क्रीम दिया लगाने के लिए वो अच्छे से मेल्ट होता है और आपके जो स्टिचेस हैं उनको काफी अच्छे से हील करने में बहुत मदद करता है। अब ये चीज़ है कि घर में आपको ऐसा नहीं मिल सकता, तो आप घर में क्या सकते हैं, नॉर्मल आप फैन बंद कर दीजिए, नॉर्मल आप कपड़ा जो भी है उतार के आराम से आप बैठ जाइए, ले जाइए बेड पे,
क्रीम लगा लीजिए, थोड़ी देर के लिए उस एरिया को वैसे ही खुला रखिए क्योंकि एयर लगना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम के लिए एरिया बंद है इसलिए वहाँ पे एयर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रीम लगा के थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। जैसे ही चीज़ें आपकी थोड़ा सा लगे कि आपको हो गया है 10-5 मिनट, अगर आपके पास घर में हीटर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप फैन बंद कर दीजिए, ऐसे ही लेट जाइए। थोड़ी देर के लिए उस वुंड पे क्रीम लगा के वैसे ही ओपन रहने दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद आप अपने कपड़े पहन के आराम से बैठ सकते हो फिर। अब बहुत लोगों ने पूछा था कि चल पाते हैं या नहीं चल पाते, तो स्टिचेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से चल सकते हो। हाँ, मेक श्योर आपको ये करना है कि बहुत तेज तेज नहीं चलना है। वॉक करिए आराम से, बिल्कुल स्लो स्लो, धीरे धीरे स्टेप्स रखिए, छोटे छोटे स्टेप्स, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टिचेस अगर खिंचेगा, बड़े स्टेप्स रखे वो खिंचा तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। स्टिचेस हैं, सॉफ्ट है, एरिया है, अभी बंधा है, खुल सकता है। अब टाके खुलना, आप कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे स्टिचेस वापस खुले, मैं फिर हॉस्पिटल जाऊँ, फिर सारी चीजें हो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मेक श्योर बहुत ही धीरे धीरे वॉक करें, स्लोली वॉक करें। चलना बिल्कुल मना नहीं होता है, आराम से आप चल सकते हैं, बट धीरे धीरे चले। कोशिश करें कि कम चले, बट अगर चलना है, आपको जाना है कहीं, अब भाई वॉशरूम तक जाना ही है, आपको बच्चे को उठाना ही है, थोड़ा सा उसको लेके टहलना भी है, तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, स्लोली करिए। क्योंकि मैं अकेले रहती थी, मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। मदर इन लॉ मेरा थोड़ा सा घर देखती थी, तो मैं कहीं ना कहीं बच्चे, और मेरे हस्बैंड भी बच्चा देखते थे, तो हम दोनों को ही कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम देना पड़ता था। तो मैं थोड़ा देर उसको लेके चलती थी, ऐसा नहीं था, बट बहुत धीरे वॉक करती। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, एयर एक्सपोजर। अब एयर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस एरिया पे हवा लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हवा नहीं लगने देंगे, वूंड को क्लोज रखेंगे ऑल टाइम, तो हो सकता है वहाँ पे रहते रहते उस जगह पे कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए, जो कि आप नहीं चाहते। तो मेक श्योर कि आप वहाँ उस एरिया को थोड़ी देर के लिए ओपन रखें। दिन में आप 2 से 3 बार ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लोशन जो दिया होता है आपको लगाने के लिए, वो आप जैसे ही लगाओगे तो आपको 2 से 3 बार ये लगाना होता है, अप्लाई करना होता है। तो कोशिश करें कि 3 बार एटलीस्ट आप अपने रूम को कवर करके वहां पे बैठे और लोशन लगाएं, और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही एरिया को ड्राई होने दें। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि है लूज पैंट्स। अब आपको जो भी कपड़े पहन रहे हो, मेक श्योर अगर आप नाइटी पहन सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप पैंट्स पहन रहे हो तो काफी लूज पैंट्स पहने। जरूरी नहीं है कि आप जीन्स पहने, या आप बहुत कंफर्टेबल है तो आपने सेकेंड डे या थर्ड डे ही जीन्स पहन ली, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती मत करना। स्किन बहुत तेजी से रब करती है, अगर वो रब हुई और गलती से आपके स्टिचेस टूटे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत ही लूज पैंट्स पहनिए, ओपन, जितनी भी आपकी नाइटी है थोड़ी लूज नाइटी पहनिए, या जो भी आप ड्रेसेस पहन रहे हैं, मेक श्योर कि वो काफी लूज होना चाहिए, उस एरिया पे रब नहीं होना चाहिए। ये आपको बचाना है चलते टाइम पे भी, और जो आप कपड़े पहन रहे हैं उसके साथ भी। अब एक और चीज होती है कि बहुत डॉक्टर्स भी बताते हैं आपको, कॉन्स्टिपेशन आपको अवॉइड करना है। अब आप जितना प्रेशर देंगे ना उस एरिया पे, तो कोशिश है कि शायद स्टिचेस जल्दी ओपन हो, और या फिर आपको वहाँ पे पेन हो। तो आपको ये करना है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो ऑब्वियसली आपको प्रेशर देना पड़ेगा, और आपको यही चीज़ अवॉइड करनी है। कॉन्स्टिपेशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं आप, इसके क्या क्या टिप्स हैं, मतलब आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, या किस तरीके से आप अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको जब आप डॉक्टर को लास्ट दिखाओगे ना, तो वो आपको एक सिरप भी देंगे पीने के लिए, विच आप वो बहुत काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप पीते हो तो आपका पेट काफ़ी अच्छे से साफ हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस एरिया में, स्टिचेस पे। बट आप ये भी कर सकते हो कि आप जितने भी फाइबर रिच फूड है, स्पेशली पपाया, आप वो खाइए। बच्चे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने भी खाया था। वो आपके लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है, और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। फ्रूट्स जितने भी खा सको, फाइबर रिच चीजें खाओ, जितनी भी आप खा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जो मेडिसिन दी है वो भी, जितनी बार डॉक्टर ने आपको डोजेस बताई है, वो उस हिसाब से आप खा लो। कोशिश करो उस एरिया पे जितना कम प्रेशर लगे। आप जब भी उठ रहे हो या बैठ रहे हो, बैठते टाइम स्पेशली ध्यान देना, बहुत नीचे नहीं बैठना है, फ्लोर पे नहीं बैठना है आपको। आप इस तरीके के पोजीशन में चेयर पे बैठो। बेड अगर आपका बहुत नीचे है तो बहुत ध्यान से पकड़ के बैठना। एकदम तेज से बैठोगे तो भी आपके स्टिचेस पे, एक तो आपको खुद लग जाएगी स्टिचेस पे, प्लस ऐसा हो सकता है कि शायद कोई धागा खुल जाए वहां से। तो इस चीज को अवॉइड करना है। लेटते टाइम
जिस पोजीशन में आप बैठे हो उसी पोजीशन में धीरे से लेट जाओ। अब ऐसा नहीं है कि आप बैठे और ड्रैग करके लेट रहे हो, अपने आप को खींच के नहीं लेटना है बेड पे। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अपने स्टिचेस का ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया है, कहीं ना कहीं इसी तरीके से ध्यान रखना है आपको, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करेंगे आपको। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम्स आपको ही होंगी, एंड आप नहीं चाहोगे कि आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करो, राइट। ऑल्सो आपको कोशिश ये करना है कि जब आपको डॉक्टर ने देखने के लिए बुलाया है तो आप वहाँ विजिट जरूर करें। एक बुलाता है 8 डे पे, आपको 8 डे का, आफ्टर 8 डे आपको एक बार चेकअप पे जाना ही है, 8th डे। उसके बाद आपको जाना है 6 वीक के बाद। तो मेक श्योर कि दोनों ही अपॉइंटमेंट्स जो आपके हैं, डॉक्टर्स ने आपको बोला है मिलने के लिए, आप जरूर जाएं डॉक्टर से मिलें, क्योंकि वो उस टाइम पे आपके स्टिचेस को भी चेक करते हैं और वो फिर कंफर्म बताते हैं कि स्टिचेस प्रॉपरली हील हो गए हैं या नहीं हुए हैं। अगर इन केस कोई एक आध स्टिच खुल जाता है ना, इन केस आई एम टेलिंग यू, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो उस जेल देते, जेल से भी वो रिकवर हो जाता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत ही मतलब कह लो कि 100 में एक कोई ऐसा हो जाएगा केस, वरना ऐसा होता नहीं है। बट स्टिल आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको फाइनल बताएंगे कि आपके स्टिचेस रिकवर हो गए हैं या नहीं हुए हैं। एक लास्ट पॉइंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा पर्सनल पॉइंट है, बट इट्स अ वैलिड पॉइंट, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज मेक श्योर इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, सारी औरतों को मैं कह रही हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है। इस चीज को मैं एक लाइन में ही डिस्क्राइब करूंगी। अब आप बहुत समझदार हैं, आप खुद समझ जाएंगे। इसका आपको ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी फिजिकल कांटेक्ट, जब तक डॉक्टर से बात ना हो जाए, फाइनल कंफर्मेशन आपको ना मिल जाए कि आपके स्टिचेस पूरी तरीके से हील हो गए हैं, तब तक प्लीज आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट ना रखें, अवॉइड करें। दैट्स इट। मुझे ये लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि आप सारे बहुत ज्यादा समझदार हो, इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि तकलीफ ना हो सारी औरतों को। बस लास्ट में जैसे ही आपको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, आप एकदम फिट एंड फाइन है आफ्टर 6 वीक, आफ्टर दैट आप अपने अपनी लाइफ स्टाइल में आ सकते हैं वापस से। बट उस टाइम के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको अवॉइड करनी है। सो यही था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में मुझे यही सारी चीजें बतानी थी। अगर आपका कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में आपको बता दूंगी। एंड लास्ट वीडियोस में मैंने एक चीज नोटिस की कि आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो, बट आप उसको सब्सक्राइब भी करो। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। सो मेक श्योर कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। सो आज की वीडियो में यहीं तक था। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।